जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज लेबोरेटरी का एक इंस्ट्रूमेंट पीएच मीटर, उस हवाले से बात करेंगे। देखेंगे कि बेसिकली पीएच होती क्या है और पीएच मीटर इटसेल्फ क्या कहता है और किस किस टाइप के पीएच मीटर होते हैं, पीएच मीटर को किस तरह कैलिब्रेट करते हैं, पीएच मीटर की सेंसिटिविटी क्या है और इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। थोड़ा सा आज पीएच की बेसिक्स के हवाले से बात करेंगे। हम देखते हैं कि पीएच मीटर बेसिकली है क्या। देखिए लेबोरेटरी में फ्रेंड्स, पीएच मीटर जो है बेसिकली एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन अपनी टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जस्ट अगर पीएच की बात करें तो पीएच जस्ट के -log 10 की पावर C कहलाता है। यानी एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो जहाँ पे सी जो है ना, जो एब्रीवेशन होता है, ये एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बताता है जो मोल पर लीटर में होती है। यानी किसी भी चीज़ की अगर ये पता करना कि सॉल्यूशन हो या कोई सोल्यूट हो, चाहे उसको उसका सॉल्यूशन बना के चेक करना कि आया वो पीएच की किस रेंज में आता है, बाय नेचर वो चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, तो ये पीएच मीटर ही आपको बताता है। पीएच मीटर का एक स्केल होता है जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो आइटम है या मटेरियल है किस रेंज में आ रहा है। यानी वो स्केल 1 टू लेकर 14 तक होता है और 1 टू 6.99 तक वो आपका एसिडिक मीडियम होता है। 7 पॉइंट जो आपका न्यूट्रल पॉइंट काउंट होता है, ठीक है। और 7 से अबव नियर टू 14 ये आपका बेसिक मीडियम कहलाता है। ये पीएच स्केल कहलाता है। इससे आप जज करते हैं कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सॉल्वेंट आपके पास एज अ बाय नेचर एसिडिक है या बेसिक है। इसी की बेस पर ज़ाहिर है बहुत सारी रिसर्च भी हो रही होती है, कंपाउंड की एसिडिटी चेक करके, कंपाउंड की बेसिसिटी चेक करके, उसके लिहाज से डोजेज फॉर्म फॉर्मुलेशन एडजस्ट होती है। तो पीएच एक बड़ा छोटा सा टेस्ट है, लेकिन अपनी लिहाज बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, बात करते हैं कि पीएच को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस तरह के होते हैं। देखिए पीएच मार्केट में आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, बेसिकली हमारा फोकस फार्मा इंडस्ट्री होती है। तो पीएच जो बेसिकली पीएच की स्टेप्स भी आती है, मार्क की स्टेप्स भी होती है, डिफरेंट सब सर्विस इंजीनियर आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पहले पीएच पेपर भी आया करते थे जो आप यूनिवर्सिटी के ज़माने में यूज़ करते थे। फिर इंडस्ट्री के बिजनेस कल्चर में चले जाएंगे, वही पीएच पेपर जो होते हैं पीएच के दो लिटमस पेपर जिसको आप कहते थे यूनिवर्सिटी के ज़माने में, वो ज़रा एडवांस फॉर्म में आपको इंडस्ट्री के अंदर मिलता है। इंडस्ट्री एक बिजनेस कल्चर होता है, वहाँ पे चीज़ जो अगर इस फॉर्म में मिल रही है तो आपको उसी चीज़ को 10 फॉर्म मार्केट में अवेलेबल होती है, तो इंडस्ट्री वो बेस्ट वाली चीज़ चूज़ करती है। अगर पेपर की बात करते हैं, लिटमस पेपर की बात करते हैं, तो पीएच मेजर करने के लिए लिटमस पेपर्स भी होते हैं और उसके पास एक स्केल बना होता है जिससे आप मेजर करते हैं कि सॉल्वेंट में डिप करके कि वो जिस कलर का शो करता है सॉल्वेंट, तो उससे फिर आप उसके टेबल से ये चार्ट जो होता है उससे मैच करते हैं कि ये किस रेंज में पीएच आ रही है। लेकिन ये एक एक्यूरेट मेथड नहीं था, ये जजमेंट होती थी। फिर इसके बाद पोर्टेबल पीएच मीटर्स भी हैं, अवेलेबल है, जो हर जगह किसी भी जगह पे आप ले जाते हैं, जो उठा के एक जगह से दूसरी जगह, जो रगड्स टाइप के होते हैं, वो पोर्टेबल होता है। बेसिकली कहीं भी ले जाके 6 इंच तक होता है, कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो उसके तहत भी आप पीएच किसी भी सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की आप मेजर कर लेते हैं, लेकिन वो भी मोर एक्यूरेट नहीं है, उसको भी ज़रा एक्यूरेसी में सेकंड ऑर्डर पर रखा जाता है। फिर इसके बाद पीएच मीटर का इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ आ गया मार्केट में। मेट्रॉम के इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद है, मैटलर के इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आप आ चुके हैं एडवांसमेंट के लिहाज से। इस जमाने में डिजिटल हुआ करते थे, अब तो टच स्क्रीन इसमें आ गए। यानी पीएच मीटर के एक से एक मॉडल मार्केट में अवेलेबल है। और अब उसके जरिए जिसमें इलेक्ट्रोड लगा होता है, आपके सेंसर लगे होते हैं, और इलेक्ट्रोड के अंदर केसीएल का सोल्यूशन होता है, फिर उनके पास साथ आपके पास बफर्ड सोल्यूशन आते हैं जिससे आप उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। तो ये है पीएच मेजर करने के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। किस बहुत से तरीकों से आप पीएच को किसी भी सॉल्यूशन की आप मेजर करते हैं, लेकिन जो एडवांस चीज़ यही है कि आप पीएच मीटर यूज़ करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं कि पीएच मीटर इटसेल्फ को यूज़ किस तरह किया जाता है, इसकी सेंसिटिविटी क्या है। आप पीएच मीटर जो है, हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी पीएच को वर्ड पीएच को लेके चल रहे हैं और उसकी बेसिक्स को देख रहे हैं और इसको किस तरह इंडस्ट्री में यूटिलाइज किया जाता है, स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत से रॉ मटेरियल में आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बहुत सी जगहों में आप टेस्ट देखते हैं कि पीएच का टेस्ट लाजमी होता है। आपकी जो इंडस्ट्री में सिरप मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें पीएच लाजमी चेक की जाती है कि वो एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में, और उस रिक्वायर्ड एरिया पे उसकी पीएच का होना बहुत जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी चाहे और रॉ मटेरियल। यानी पीएच का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपनी जगह पर। थोड़ी सी बात करते हैं कि इसको मेजर किस तरह किया जाता है। देखिए पीएच मीटर का जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है एज कम्पेयर टू आपके दूसरे जो मेगा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें आप एचपीएलसी हो गया, स्पेक्ट्रो हो गया, आपका कार्ल फिशर हो गया, दूसरे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। उनकी सेंसिटिविटी
ज़रा कम होती है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव होता है। वो किस लिहाज से कि उन इंस्ट्रूमेंट को आप 6 मंथ के लिए कैलिब्रेट पे लेके जाते हैं। कैलिब्रेशन का एक प्रोसेस है, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप चेक करते हैं कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो पीएच मीटर वाइज ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जैसे बैलेंस होता है, दोनों एक जैसी है कि इनको आप डेली बेसिस पे कैलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसकी टैक्टिक्स जो है ना ज़्यादा सेंसिटिव है। इसको आप मूव करने से, इधर करने से इसकी कैलिब्रेशन आउट हो जाती है। इसीलिए रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप पीएच मीटर को 24 आवर में एक बार कैलिब्रेट लाजमी करें बिफोर यूज। उस पर लिखा भी होता है बाद जगहों में बेस्ट प्रैक्टिस, उसकी एसओपी में यही डिफाइन होता है कि कैलिब्रेट बिफोर यूज, और ये डेली बेसिस पे कैलिब्रेट होता है। क्यों? कि ये मोर सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट। यही वजह होती है, अक्सर आपसे ये सवाल भी पूछ लेता है कि पीएच मीटर को हम डेली बेसिस पे क्यों कैलिब्रेट करते हैं, तो यही वजह होती है कि वो मोर सेंसिटिव होता है, जबकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट को हम 6 मंथ की रिकैलिब्रेशन डेट देते हैं। थोड़ी सी और बात यह है कि पीएच मीटर को किस तरह कैलिब्रेट करते हैं। इसके पास बफर्स होने चाहिए आपके पास पोर का एसिडिक मीडियम का बफर आप लेते हैं, एक न्यूट्रल मीडियम का बफर आप लेते हो, एक बेसिक मीडियम का बफर लेते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ही कभी भी पीएच मीटर को एक रेंज में कैलिब्रेट नहीं किया जाता, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट रेंज के मीडियम होते हैं आपके पास जिस पे आप काम कर रहे हो। तो कोई रॉ मटेरियल आपका एसिडिक मीडियम का पीएच होता है, कोई बेसिक मीडियम का। आपके पास सिरप मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहाँ पे आपकी पीएच बेसिक भी होती है और एसिडिक भी होती है। तो इसीलिए आपको हर रेंज को कवर करना होता है। जब भी ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि हम बफर को, पीएच को कैलिब्रेशन करने के लिए किस रेंज के बफर यूज करते हैं, तो 4 का बफर आपके पास होना चाहिए, 4.0 का, 7.0 का, 9.0 या 10.0 का। ये रेंज आपके पास बफर की होती है, यानी एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम, तीनों मीडियम में आप पीएच मीटर की पीएच को कैलिब्रेट करते हैं, ताकि तीनों मीडियम की रेंज जो है आपके पास कैलिब्रेट होकर आ जाए। तो ये एक सिंपल वे है कि बेसिकली पीएच क्या होता है, इसकी टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको क्या शो करता है, पीएच का स्केल होता है, मार्केट में किस किस तरह के ब्रांड्स के पीएच मीटर अवेलेबल है, और आज के दौर में करंटली कौन से पीएच मीटर यूज किए जाते हैं। सॉरी। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू था पीएच मीटर के हवाले से, बेसिक्स ऑफ द पीएच। वीडियो को भी यहाँ क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।